वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, जदोजहद आज़ादी नामा अमाल में लेकर सैयद अली गिलानी रब के हुजूर पेश। सैयद अली गिलानी का 92 बरस की उम्र में इंतकाल। 12 साल से घर में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा तवील अरसे से अलील थे। मुल्क भर में यूम सो कौमी परचम सरनगो। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मकबूजा कश्मीर के बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 29 सितंबर 1929 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामौला में पैदा हुए। तालीम के सिलसिले में लाहौर आए और मौलाना मदूदी के हल्का अहबाब में शामिल रहे। लाहौर में सैयद अली गिलानी ने उर्दू और फारसी की तालीम के साथ साथ बतौर रिपोर्टर काम भी किया। सैयद अली गिलानी तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस श्रीनगर मुंतकिल हुए और सियासत में कदम रखा। पहली बार 1962 में कश्मीर का इशू उठाने पर गिरफ्तार हुए और 13 माह कैद रहे। 1965 में एक बार फिर गिरफ्तार हुए और 22 माह जेल में रहे। 70 और 80 की दहाई में सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली के रुकन रहे। उन्नीस सौ सतासी में सियासत छोड़कर हुर्रियत का रास्ता अपनाया। 1992 में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई तो ये सैयद अली गिलानी इसका हिस्सा बन गए। 2004 में सैयद अली गिलानी और अशरफ सहराई ने तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी। भारत से आज़ादी तहरीक हुर्रियत के 3 बुनियादी मकासद में से एक थी। हुर्रियत पसंद सरगर्मियों के बायस 12 साल से ज़्यादा अरसा कैदोबंद की सोबतों बर्दाश्त की हैं। सैयद अली गिलानी अपनी सनवाहा हयात समेत 30 किताबों के मुसन्निफ भी थे। इंसानियत से आरी भारत बाज ना आया। अली गिलानी का जिसे खाकी कब्जे में लेकर हैदरपुरा में ज़बरदस्ती तदफीन। काबिल भारतीय फोर्सेस का अली गिलानी के रिश्तेदारों पर भी तशद्दुद। ज़बरदस्ती तदफीन के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अब्दुल्ला गिलानी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने सैयद अली गिलानी की तदफीन ज़बरदस्ती हैदरपुरा में ही कर दी। हुर्रियत रहनुमा की तदफीन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में की गई। चंद करीबी रिश्तेदारों को ही जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई। सैयद अली गिलानी के खाना हुर्रियत की तदफीन मिज़ार शोहदा में करना चाहते थे। सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद मकबूजा वादी में पकड़ धकड़। खारदार तारों से अली गिलानी के घर के अतराफ रास्ते बंद। मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस भी बंद। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। सैयद अली गिलानी के रहायशी इलाके हैदरपुरा में गासिब फौज का कड़ा पहरा है। घर के अतराफ खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। श्रीनगर के मरकजी लाल चौक में भी पुलिस एहलकारों ने रुकावटें खड़ी कर दी। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सहाफियों को कवरेज से भी रोक दिया गया। सैयद अली गिलानी का इंतकाल जदोजहद आज़ादी के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान। कश्मीर की आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इजहार अफसोस। उस्मान बुज़दार, सराजुल हक, मशाल मलिक और दीगर का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी कश्मीर की आज़ादी और उनके हुकूक के लिए सर्फ की। उन्होंने काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया की तरफ से नज़रबंदी और तशद्दुद का भी सामना किया और हमेशा पुरअज़्म रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि बतौर पाकिस्तान हम उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनके अल्फाज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है हमेशा याद रखे जाएंगे। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान कर दिया और झंडा सरनगो रहेगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी हुर्रियत रहनुमा
सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सैयद अली गिलानी की वफात से कश्मीर एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। सैयद अली गिलानी उम्र भर भारतीय साम्राज्यत के खिलाफ डटे रहे। सैयद अली गिलानी एक बाहिम्मत, निडर और मुखलिस रहनुमा थे। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर पाकिस्तान अफसोस का इजहार करता है। तशद्दुद के बावजूद कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में सदा बुलंद करते रहे। वो काबिज इंतज़ामिया की तरफ से घर पर नजरबंद होने के बावजूद कश्मीर के हुकूक के लिए लड़ते रहे। अल्लाह पाक कश्मीर को सकून अता फरमाए और आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी ट्विटर पर लिखा कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार करता हूँ। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी, कश्मीरी कौम से इजहार यकजहती करता हूँ। काश फैज़ाबादी जा सकूं और गिलानी साहब की तदफीन में शामिल हो सकूं। पूरी कश्मीरी कौम के गम में बराबर का शरीक हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर में आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी जहद मुसलसल का एक इस्तारा थी। वज़ीर आला पंजाब ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो बहादुर कश्मीरी रहनुमा थे। उनकी आज़ादी कश्मीर के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी खदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तहरीक आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। यह खला कोई भी पुर नहीं कर सकेगा। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक ने ट्विटर पर लिखा कि सैयद अली गिलानी गुज़श्ता और इस सदी के अजीम मुजाहिद आज़ादी, सबसे बड़े पाकिस्तानी और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए उम्मीद और हौसले का मरकज़ थे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान आज अपने सबसे वफादार बेटे से महरूम हुआ। भारतीय साम्राज्य के सामने उनकी जदोजहद तारीख में एक ज़रबुल मिसल के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ कठपुतली वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने कहा कि अली गिलानी के इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अली गिलानी कश्मीर की जदोजहद आज़ादी का इशारा थे। ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक उनका मिशन जारी रहेगा। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सैयद अली गिलानी जदोजहद आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा लीडर थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी की जदोजहद भारतीय कब्जे के खिलाफ अमली मिसाल थी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब और मिशन हकीकत इरादियत के हुसूल तक जिंदा रहेगा। सैयद अली गिलानी ने आज़ादी कश्मीर को नई जला बख्शी, ऐसा कहना था उस्मान बुज़दार का। उनका मज़ीद कहना था अली गिलानी जैसे बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। सैयद अली गिलानी मरहूम शराफत, सदाकत और जुर्रत के पैकर थे। सैयद अली गिलानी का इंतकाल एक अहद का खात्मा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि सैयद अली गिलानी जैसे बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। मरहूम शराफत, सदाकत और जुर्रत के पैकर थे। सैयद अली गिलानी की तमाम तर ज़िंदगी जदोजहद आज़ादी में गुजरी। मरहूम की पाकिस्तान से दिली वाबस्तगी थी। सैयद अली गिलानी की मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अली गिलानी की रहलत कश्मीरी अवाम पर बिजली बनकर गिरी। फवाद चौधरी, अली गिलानी की रोशन की हुई शमा कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमानत है। शमा रोशन रहे जब तक कश्मीरी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर वीडियो पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी की रहलत कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम पर बिजली बनकर गिरी है।
सैयद अली गिलानी की रोशन की हुई शमा कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमानत है। ये शमा इस वक्त तक रोशन रहेगी जब तक कश्मीरी अवाम आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। फवाद चौधरी का कहना था कि सैयद अली गिलानी की तमाम उम्र कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत में गुजरी। आपने सारी ज़िंदगी कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए जदोजहद की। 1947 में शुरू होने वाला कश्मीर की आज़ादी का सफ़र अब तक जारी है। पाकिस्तानी अवाम और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर इजहार अफसोस करता है। जदोजहद आज़ादी के अज़ीम मुजाहिद को हम सलाम पेश करते हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थिंक टैंक से की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। A nation, every Kashmiri anywhere in the world, whether occupied Kashmir or Azad Kashmir, every Pakistani is mourning, is sad. It's end of an era. A man who stood, firm on his beliefs, his conviction. Nobody could convince him. He never bowed. Nobody could buy him. Nobody can coerce him to do anything without his will. He has left us. But he will always be remembered. Every Pakistani, every Kashmiri, every freedom fighter, all those elements who have stood up for basic fundamental human rights will recognize what he stood for. I am sad the way the Indian forces dealt with the family last night. The way his house was encircled, the way they forced the family to bury him without a proper funeral. Everybody knows that there would have been a huge namaz-e-janaza for him, and the Indian forces were too scared to even allow that. We talk of fundamental rights. This is a basic right, a fundamental right, and the way it has been trampled, it saddens me. I am very disturbed since last night. When I got the news and I heard this, I am very upset, and I am sure every Pakistani and every Kashmiri is feeling this way. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद अली गिलानी साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी महक जो है पूरी वादी में, कश्मीर की वादी में हमेशा वो उनकी महक रहेगी। उनकी अज़मत, उनका किरदार, उनकी इस्तेकामत एक दास्तान है, मशले राह है, और वो कश्मीरी जो इस जद्दोजहद में सर फहरिस्त हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रहनुमा असूल तय कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि नौजवान नस्ल तजदीद अहद करेगी और उस मिशन को जारी रखेगी। With this, let me revert to what you have organized today, Azad Sahab. Let me begin by congratulating the host for organizing a session on such an important issue. We are witnessing momentous events in our neighborhood which have far-reaching implications for the region and the international community as a whole. The situation demands following a carefully calibrated policy to avoid pitfalls and achieve what we have been pursuing for the last many years: a stable, peaceful and prosperous Afghanistan. Before I highlight
the salient points of our policy on Afghanistan, a few comments on the current situation will give an idea on our policy. The international coalition pursued a military approach to achieve peace in Afghanistan for 2 decades, which I don't think was based on ground realities. Insistence on military solution brought the political process to a head. The Doha peace agreement brought a new hope for the Afghanistan leaders. Unfortunately, intra-Afghan negotiations made little headway. The absence of an Afghan فرمائیں گے اور خود وزیر اعظم صاحب نے سی ڈی اے عامر کو چیئرمین کو کہا جب میں نے انہوں نے کہا کیمرے انہوں نے کہا چھوٹا سا کونا بھی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ کیمرے کی نظر سے دور نہ ہو اور انہوں نے تعریف کی کہ افغانستان ایمبیسڈر کی بیٹی کے کیس میں ہم نے جو ہم پہ انٹرنیشنلی ملبہ ڈالا جا رہا تھا ہم نے الٹا ان کیمروں کی مدد سے ثبوت دے کے ان کے منہ چپ کرا لیے. سو اس وقت اسلام آباد پولیس جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داریوں سے گزرنے والی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 1500 افراد کی فوری طور پر نفری میں اضافے کی بھی بات انشاءاللہ منظور ہو جائے گی. 1200 کیمرے پرائم منسٹر صاحب نے منظور کر دیے ہیں. 1122 بھی انشاءاللہ اسی مہینے میں وہ آ جائے گی. کتنا ظلم ہے کہ اسلام آباد میں کوئی کرائسس ہو جائیں, سیلاب آ جاتا ہے. اب تو نالوں میں بھی یہاں لوگ مر گئے نالوں کے چڑھنے سے. براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے اسلام آباد سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں سید علی گیلانی نے پاکستان اور کشمیریوں سے وفاق کا حق ادا کیا. ایسا کہنا تھا شہباز شریف کا. ان کا مزید کہنا تھا مرد آہن ہم پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگاتے دنیا سے رخصت ہوئے. سید علی گیلانی کے وفات سے آزادی جموں کشمیر کا تاریخ ساز عہد تمام. علی گیلانی نے حریت کی تابناک تاریخ رقم کی ہے. صدر نون لیگ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے علی گیلانی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی وفات سے آزادی جموں کشمیر کا تاریخ ساز عہد تمام ہوا. علی گیلانی نے حریت کی تابناک تاریخ رقم کی. جبر استبداد کا کوئی ہتھ کنڈہ مرد حریت کا عزم صمیم میں متزلزل نہ کر سکا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ علی گیلانی عظیم مجاہد, پختہ وابستگی کا چراغ, صاحب بصیرت قائد تھے. مرد روز عمر بھر آزادی جموں کشمیر کا پرچم تھامے رہے. علی گیلانی ولولہ انگیز تحریک آزادی فکر کی صورت زندہ جاوید رہیں گے. آزاد کشمیر حکومت کا سید علی گیلانی کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان. ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے حریت رہنما کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ سید علی گیلانی کی وفات کا سن کر دل رنجیدہ اور آنکھیں اشکبار ہوئی. وفات سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے بھی سید علی گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی رحلت کو سن کر دل رنجیدہ ہو گیا. سید علی گیلانی تحریک آزادی کشمیر کی روح رواں تھے. حریت رہنما نے بھارتی ظلم و جبر کا دلیری سے مقابلہ کیا. سردار عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی عزم و حوصلے کے کوہگراں تھے. جبر, جیل اور تشدد کا کوئی مرحلہ ان کے عزم آزادی کو کبھی کمزور نہ کر پایا. مقبوضہ وادی کی آزادی کے لیے دبنگ آواز میں سیاست چھوڑ 1947 کر جدوجہد کا آغاز کیا. سید علی گیلانی کی پوری زندگی کشمیریوں کے لیے ایک مثال. مرحوم کی تحریک کردہ 30 کتابیں بھی مشلیرہ. مقبوضہ وادی کی آزادی کے لیے دبنگ آواز.
1987 में सियासत छोड़कर जदोजहद का आगाज़ किया। सैयद अली गिलानी की पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों के लिए एक मिसाल, मरहूम की तहरीर करदा 30 किताबें भी मशलेरा। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की जानिब से हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की वफात पर इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें शुरा का कहना था कि सैयद अली शाह गिलानी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक तवाना आवाज़ थे, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र आज़ादी की तहरीक के नाम करके एक तारीख रकम की है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद की ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले हंगामी इजलास में शुरा ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को अहसन अंदाज के साथ आगे बढ़ाया और भारतीय सरकार समेत 8 लाख से ज़ायद भारतीय मुसल्लह अफवाज के सामने सीसा पलाई दीवार की मानिंद खड़े रहे। वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और इल्हाक के पाकिस्तान के लिए तमाम उम्र कोशां रहे। सैयद अली शाह गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक तवाना आवाज़ थे। उनकी आवाज़ को अब मकबूजा कश्मीर की आवाज़ के लोग और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम बुलंद करेंगे और उनका मिशन जारी रखते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की राह हमवार करेंगे। इजलास से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूद उल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, वकार नसीम, ज़हीर मुगल, चौधरी सज्जाद अहमद और चौधरी अब्दुल मजीद गुजर ने शिरकत की। बुलेटिन में कोरोना के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चले। कोरोना की चौथी लहर मजीद 89 जिंदगियां निकल गई। अब तक 25,978 अमवात, 4,103 नए मरीज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रिकॉर्ड। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,96,326, सिंध में 4,33,931, खैबर पख्तूनख्वा में 1,63,010, बलूचिस्तान में 32,282, बलूचिस्तान में 9,952, इस्लामाबाद में 99,910, जबकि आज़ाद कश्मीर में 32,282 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त से चलते हैं। पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है और हमारी एक ही कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और अफ़गानिस्तान का पीस पाकिस्तान का पीस। देखें क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका सदर है कि कौमी हुकूमत बनानी है, कौमी हुकूमत के लिए ना इनका कोई बात है, ना इनका सर है, ना पाँव है बातों का। दूसरी कह रही है कि नहीं हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। तो किस से बातचीत करनी है आपने? एक ऐसा वक्त आ रहा है, आने वाला है, अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है। ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है और इस मुल्क में बहरान या इंतशार की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, किसी शख्स को भी इंतशार, खलफशार और इस मुल्क के अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़िंदगी के अहम दिन 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ये 4 महीने रहें, 6 महीने रहें, हमने कौम ने एक ज़ुबान होकर, एक होकर, नेक होकर इसका मुकाबला करना है। मैंने ये नहीं कहा इजाज़त नहीं देंगे। देखें, मैंने ये नहीं कहा इजाज़त देंगे, बड़े शौक़ से आए आप। गलत, मैंने शायद अभी इतना फ्रेश आप इतनी तो नहीं मैं भूल सकता। हमें सिर्फ ये कहना है कि वक्त, कौम और मुल्क के तकाज़े और पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट रोल है इस वक्त, ये लॉन्ग मार्चों का तकाज़ा नहीं करता, लेकिन अगर वो बज़िद हैं कि उन्होंने करना, बड़े शौक़ से करें। कानून जो है वो अपने कानूनी दायरे में
اپنی ذمہ داری نبھائے گا. شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب نے قومی مفاہمت کی بات کی، تو کیا کوئی قومی حکومت یا قومی مفاہمت کے حوالے سے بات چیت؟ قومی مفاہمت اور بات ہے اور قومی حکومت اور بات ہے. قومی حکومت جو ہے وہ خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ الٹی نکلے گی. قومی مفاہمت کے لیے ہم تیار ہیں. لاسٹ 3 کویسچن. دیکھیں انڈیا کی تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھیں. وہ پاکستان ISI کو، اور میں تھوڑا سا تجربہ رکھتا ہوں ان چینلز کا، ریپبلک بھارتیہ ہو گیا اور T9 ہو گئے اور زی ہو گئے، ان کو ماتم پچھا ہوا ہے کہ سارا ISI نے کیا ہے. جی ISI را کو جس برے طریقے سے NDS کو ان کا ستیہ ناس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے ہیں. ان کی ساری انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. ان کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھیں جو را والے اور NDS والے جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے. ISI پاکستان کا قومی ادارہ ہے. ہم افغانستان کے کسی مسئلے میں ملوث نہیں ہیں، اور اس قوم کے بچے کو اپنی پاک فوج اور ISI اور MI اور سارے اداروں پہ فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے انتہائی انتھک محنت کی ہے اور کر رہے ہیں. علی گیلانی کی تدفین کے لیے انہوں نے قوم کو شامل ہونے نہیں دیا انڈین نے، اور وہاں کرفیو لگایا، اور وہاں ماشاء اللہ کی تو نہیں، کرفیو کی صورتحال پیدا کی. لیکن علی گیلانی مرتے دم تک دلوں میں زندہ رہیں گے. کوئی امریکن پاکستان میں نہیں ہے. بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آئے تھے وہ پورٹ سے چلے گئے، اور اگر امریکنز یا وہ امریکنز جس کو افغانیز جن کو امریکن سپانسر کریں یا دوسرے ملک سپانسر کریں، آج ہم نے 600 جیپنیز کو اجازت دی ہے. کل بھی ہم نے انڈین انڈر 19 کی ٹیم کو افغانی انڈر 19 کی ٹیم کو اجازت دی ہے. جرمن کو دے رہے ہیں، اور بھی جو کہے گا 21 دن کا ٹرانزٹ اس کو دیں گے. ٹھہریں گے ہوٹلوں میں اپنے خرچے پہ. تھینک یو ویری مچ. براہ راست آپ کو اسلام آباد سے دکھا رہے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل آخری مراحل میں. طالبان کی دیگر قائدین سے مشاورت میں تیزی. طالبان رہنما قبائلی معاہدین اور نامزد ارکان کابل پہنچنا شروع. حزب اسلامی کو حکومت میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان. امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد اب طالبان نے حکومت سازی کے لیے مشاورت تقریباً مکمل کر لی ہے، اور کسی بھی وقت ان کی جانب سے حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے. افغان میڈیا نے طالبان رہنما کے حوالے سے خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے قیام سے متعلق طالبان کی اعلیٰ قیادت کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور جلد اس کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. طالبان کے ثقافتی مرکز کے رکن انعام اللہ نے افغان میڈیا کو بتایا کہ ہمارے امیر اللہ ہیبت اللہ نئی حکومت کی بھی سربراہ ہوں گے. نئی حکومت سے متعلق مشاورت مکمل ہو گئی ہے. کابینہ کے ارکان سے متعلق بھی ضروری بات چیت کی جا چکی ہے. ہم جس اسلامی حکومت کا اعلان کریں گے وہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہیبت اللہ حکومت کا حصہ ہوں گے. وہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر رپورٹ کیا کہ طالبان کی نئی حکومت میں وزیر اعظم کا عہدہ بھی موجود ہوگا جو ہیبت اللہ کے ماتحت کام کرے گا. ممکن ہے کہ داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں. جنرل مارک ملی. طالبان تبدیل ہوئے یا نہیں ابھی دیکھنا باقی ہے. ان کا مزید کہنا تھا افغانستان میں پیش آنے والے تجربے کا مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے گا. ممکن ہے کہ داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں. امریکی فوج کو افغانستان سے اسٹریٹجک سبق سیکھنا ہوگا. ان خیالات کا اظہار امریکی چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے وزیر دفاع جنرل آسٹن کی ہمراہ بریفنگ کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ طالبان تبدیل ہوئے یا نہیں ابھی دیکھنا باقی ہے. افغانستان میں پیش آنے والے تجربے کا مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے گا. جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ کام کریں. امریکی فوج کو افغانستان سے اسٹریٹجک سبق سیکھنا ہوگا. اس موقع پر امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے کہا کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، اب سفارتی مشن پر کام ہو رہا ہے. واشنگٹن میں بریفنگ دیتے ہوئے جنرل آسٹن کا کہنا
कहना था कि तालिबान के साथ महदूद सतह पर राबता है, मुस्तकबिल की तालिबान हुकूमत पर लाहेअमल वक्त के साथ बनेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी फौजी ऑपरेशन में बेहतरीन गुंजाइश रहती है। अमरीकी फौज ने खतरात का सामना करते हुए मिशन पूरा किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने 1,24,000 शहरियों को अफगानिस्तान से निकाला। अफगानिस्तान से 6,000 अमरीकी शहरियों का इनखला किया गया। अमरीकी फौजी मुदाखलत ने जानी नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। रूसी सदर अमरीकी फौज 20 साल से अफगानिस्तान में मौजूद रही। अमरीकी फौज ने अपनी इक़्तिदार जंग मुल्क पर लागू करने की कोशिश की। अमरीका को अफगानिस्तान रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज 20 साल से अफगानिस्तान में मौजूद रही। अमरीकी फ़ौज ने अपने इक़्तिदार जंग ज़दा मुल्क पर लागू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को 20 साल अफगानिस्तान रहने के बावजूद भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि दीगर ममालिक अपने इक़्तिदार अफगानिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश न करें। उन्होंने निहायत पर एतमाद लहजे में कहा कि उम्मीद है कि तालिबान अफगानिस्तान में क़याम अमन व अमान के हवाले से अपने वादों की तकमील करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने मज़ीद कहा कि बहुत अहम है कि अफगानिस्तान से दीगर ममालिक में दहशतगर्दों को दाखिल होने से रोका जाए। अमरीकी पाबंदियों की वजह से अफगानिस्तान में मौशी बहरान का खदशा। अमरीका से आज़ादी के बाद लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी। बाज़ारों में अशिया मौजूद लेकिन ख़रीदार नहीं हैं। अशिया सर्फ और खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अमरीका ने अफगानिस्तान से $9 अरब का ज़र मुबादला मुंजमद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक अफगान ताजिरों का कहना है कि अमेरिका से आज़ादी के बाद लोगों की कुव्वत ख़रीद में कमी हुई है। बाज़ारों में अशिया मौजूद है लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अशिया सर्फ और खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। उनका कहना था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के $9 अरब का ज़र मुबादला मुंजमद कर दिया है, जिसकी वजह से अफगान मुलाज़िमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। शहदा गाजियों और उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। यौम दिफा के हवाले से मुख्तसर दुरानी के 7वें वीडियो जारी। शहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं, DG ISPR। शहदा गाजियों और उनकी फैमिलीज़ की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। यौम दिफा के हवाले से मुख्तसर दुरानी की 7वीं वीडियो जारी। शहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं, DG ISPR। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां नादरा ऑफिस के अमला और ऑफिसर्स की जानिब से कार्ड के हुसूल के लिए दूर नज़दीक आए हुए शहरियों के साथ नारवा सलूक किया जाने लगा। शहरी सुबह 6 बजे ही लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। शेखुपुरा नादरा के अमला की मिलीभगत से पसंदीदा अफराद को टोकन जारी किया जाता है, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे ही टोकन बंद कर दिया जाता है। सारा दिन लाइनों में लगने के बाद शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने बगैर ही खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। अगर बात की जाए कोरोना SOPs की, तो नादरा ऑफिस के अमले की जानिब से खुली धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से नोटिस लेने का मुतालबा। जलालपुर पिरवाला में महकमा पब्लिक हेल्थ ने कौमी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया। शहर से सीवरेज का पानी निकालने वाला डिस्पोजल यूनिट नाकारा हो गया, ऊपर से सोने पर सुहागा। इंतजामिया ने सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी करीब ही मौजूद आबादी में कई फुट गहरे गड्ढों में छोड़ दिया। मजीद जानते हैं काशिफ लॉन्ग से। जी काशिफ, क्या सूरत हाल है वहाँ की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब मौजूद हूँ जलालपुर पेरवाला के चक 86 में, जहाँ पर गटरों का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। यहाँ के जो इलाका मकीन है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। ये गंदा गंदरों का पानी हमारे घरों में भी फैल रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं। हमने एसी साहब को कई मरतबा दरख्वास्त भी दिया और दरख्वास्त ये मेरे पास मौजूद भी है इस टाइम। मुझे एक महीने से 10-15 दिन तो ज़्यादा हो गए हैं। हमने एसी साहब को दरख्वास्त दिया, कह रहा है हमने एक दरख्वास्त नहीं कई दरख्वास्तें दी हैं। एसी साहब को बोला है हमारा ख्याल किया जाए, आपको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी इतनी फैल रही है, हम बच्चों का इलाज कर करके थक रहे हो रहे हैं। हमारे बच्चों को गंदे मच्छर, रात को ना सुकून है ना दिन का सुकून है। हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। मगर इनसे मेहरबानी की जाए, वज़ीर आला पंजाब से अपील है हमारे ऊपर मेहरबानी की जाए, हमारे ऊपर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का भी यही कहना है कि कई यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर को दरख्वास्तें देने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं, आपकी मेहरबानी हमारा ये मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े हैं, आपको बताएं नामजद चेयरमैन रमीज़ राजा ने चार्ज संभालते ही कबल ही मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। रमीज़ राजा ने गुज़श्ता रोज़ 6 से 8 घंटे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गुजारे। रमीज़ राजा ने चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप के हवाले से अहम मुलाकात भी की। मुलाकातों में कौमी टीम की सिलेक्शन के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में रमीज़ राजा ने बाबर आजम को टीम चॉइस के लिए ओपन हैंड दे दिया। रमीज़ राजा ने कप्तान बाबर आजम से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने खुली छुट्टी देते हुए कहा कि मुझे नताइज चाहिए, अपनी मर्जी की टीम बनाओ, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अपनी मर्जी से मुंतखब करो, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। रमीज़ राजा की जानिब से तमाद का इजहार किए जाने पर बाबर आजम ने उनका शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज देंगे, मैं फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। कौमी टीम के हेड कोच वेस्ट इंडीज से वापसी पर रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। रमीज़ राजा ने सूबाई कोचेज और अहदेदारों से भी मुलाकातें की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, बाबर आजम कप्तान होंगे, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी। रुकनी स्क्वाड के 20 का याद बाबर आजम करेंगे, जबकि इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की कौमी वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। हारिस सुहेल, सलमान आगा, सरफराज अहमद, सोहेब मकसूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जगह नहीं बना सके। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, हारिस राव, हसन अली, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान शामिल। उनके अलावा मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज थानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा है। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 18 साल बाद 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे और 3 T20 मैचेस पर सीरीज खेली जाएगी। मैचेस 17 सितंबर से शुरू होंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह उल हक को हेड कोच बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह उल हक बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में UAE में शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने साबिक इंग्लैंड कोच पीटर मॉर्स से बातचीत की थी। मॉर्स वर्ल्ड कप से पहले आने के लिए तैयार थे। ज़राए के मुताबिक हेड कोच का खत्मी फैसला नए मतवक्के चेयरमैन रमीज़ राजा करेंगे। इससे कबल मिसबाह उल हक का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तजुर्बे कर रहे हैं, जब टीम में तब्दीली करते हैं तो कारकर्दगी में फ़र्क पड़ता है। उनका कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले मैचों में हम खिलाड़ियों को वहां खिलाएंगे जहां उनकी ज़रूरत होगी, और जब आप टीम में तब्दीलियां करते हैं तो थोड़ा हौसला भी किया करें। जब 6 खिलाड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं तो टीम कामयाब होती है। और स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए CNN न्यूज़।